आज के समय में प्राइवेसी और सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया है। अब यह विश्वास का सवाल बन गया है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी का सीईओ कितनी बार झूठ बोल सकता है जब तक लोग यह नहीं समझते कि उसके नए प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कुछ दिन पहले ही फेसबुक ने अपनी 14 साल के इतिहास में सबसे बड़ा डेटा ब्रीच सार्वजनिक किया। यह तब हुआ जब फेसबुक के अधिकारी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के लिए बेहतर तैयार होने का वादा कर रहे थे। इस हमले में 50 मिलियन यूजर्स के अकाउंट्स प्रभावित हुए, जिसमें खुद मार्क जुकरबर्ग का अकाउंट भी शामिल था। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब इस ब्रीच की खबरें वायरल हो रही थी तो फेसबुक ने इसे स्पैम कहकर ब्लॉक कर दिया। इससे यह संभावना बन गई कि लोग इस ब्रीच के बारे में शायद जान ही ना पाए। इसलिए मैं इस विषय पर एक वीडियो बना रहा हूँ। फेसबुक का पैटर्न अब साफ हो रहा है। यह कंपनी यूजर्स की सहमति को अनदेखा करती है और अपने कॉर्पोरेट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और जब कुछ गलत होता है तो सिर्फ सॉरी बोलकर काम चला लेती है, बिना किसी सजा के। ये सब सिर्फ डेटा ब्रीच तक सीमित नहीं है। फेसबुक ने शैडो प्रोफाइल नाम की एक चीज बनाई है। ऐसे प्रोफाइल्स जिनमें उन लोगों की जानकारी भी शामिल होती है जिन्होंने कभी फेसबुक पर साइन अप नहीं किया। यदि आपका कोई दोस्त फेसबुक पर साइन अप करता है और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट साझा करता है तो आपकी जानकारी भी फेसबुक तक पहुंच जाती है। यहाँ तक कि अगर आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए अपना फोन नंबर दिया है तो फेसबुक उसे भी टारगेटेड विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल करता है। आपको प्राइवेसी और सुरक्षा में से एक को चुनने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बारे में सुना है तो आप जानते होंगे कि फेसबुक ने 97 मिलियन यूजर्स की प्रोफाइल डेटा को राजनीतिक प्रचार अभियानों के लिए उजागर किया, वह भी बिना उनकी अनुमति के। इस विवाद के बाद फेसबुक ने अपनी पॉलिसी पर सख्ती का दावा किया, लेकिन असल में यह उनकी पुरानी रणनीति का हिस्सा था। 2010 में फेसबुक की पॉलिसी में एक क्लॉज था जिससे उन्हें थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर्स को यूजर्स का डेटा बेचने की इजाजत मिलती थी। इतना ही नहीं, कई पॉपुलर एप्स और गेम्स जैसे फार्मविल और टेक्सास होल्डम पोकर यूजर्स और उनके दोस्तों की जानकारी को एडवर्टाइजर्स तक पहुंचा रहे थे। इसका असर उन लोगों पर भी पड़ा जिन्होंने अपने प्रोफाइल को पूरी तरह प्राइवेट सेट किया था या एडवर्टाइजिंग से बाहर निकलने का विकल्प चुना था। शायद आपको यह चिंता न हो कि आपकी निजी जानकारी लीक हो रही है, लेकिन क्या आपको फेसबुक द्वारा यूजर्स की सहमति को नजरअंदाज करना और झूठ बोलना भी नहीं खलता? अगर वे आपकी जानकारी पर झूठ बोल सकते हैं तो और किन चीजों पर झूठ बोल सकते हैं? फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी हमेशा इतनी जटिल रही है कि इसे समझ पाना लगभग नामुमकिन है। और अगर आपने इसे पढ़ने की कोशिश भी की तो भी आपको यह पता नहीं चलेगा कि फेसबुक आपके बारे में क्या क्या जानता है। ये सिर्फ फेसबुक के अंदर की जानकारी तक सीमित नहीं है। फेसबुक आपके द्वारा फेसबुक के बाहर की गई गतिविधियों का डेटा भी जुटाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने किसी रिटेल स्टोर में लॉयल्टी कार्ड के लिए अपना फोन नंबर दिया है तो फेसबुक ने वह जानकारी भी कलेक्ट कर ली। क्या आपने कभी किसी ईमेल ऑफर के लिए साइन अप किया है? हो सकता है आपकी ईमेल आईडी को फेसबुक ने एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल किया हो। यह सब बिना आपकी जानकारी के होता है। फेसबुक आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आगे बढ़ने पर आपको पता चलेगा कि फेसबुक ने व्हाट्सएप के डेटा को भी टारगेटेड विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई। क्या हुआ उनके नो एड्स नो गेम्स वादे का? ये सब सिर्फ पैसे और पावर का खेल है। फेसबुक ने जब व्हाट्सएप को $22 बिलियन में खरीदा था तब उन्होंने वादा किया था कि व्हाट्सएप की नो एड्स नो गेम्स पॉलिसी बरकरार रहेगी, लेकिन यह वादा भी जल्द ही टूट गया। व्हाट्सएप अब सिर्फ एक ग्लोबल रजिस्टर बनकर रह गया है जो हर किसी का फोन नंबर ट्रैक करता है। जब फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही दी तो सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि क्या फेसबुक डेटा बेचता है। जुकरबर्ग ने बार बार कहा, हम डेटा नहीं बेचते, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें डेटा बेचने की जरूरत ही नहीं है। फेसबुक के लिए ज्यादा फायदेमंद है कि वह आपके हर कदम पर नजर रखे और उस डेटा का इस्तेमाल अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए करे। फेसबुक के पास इतनी ताकत है कि वह एडवर्टाइजर्स से भारी रकम वसूल सकता है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा डेटा उनके पास होगा उतने ही सटीक और प्रभावी उनके टारगेटेड विज्ञापन होंगे। और अगर आपको लगता है कि आप विज्ञापनों से प्रभावित नहीं होते तो फेसबुक के पास आपके खिलाफ ढेर सारे अध्ययन हैं। फेसबुक के विज्ञापन गूगल एडवर्ड्स जैसे नहीं हैं जो तुरंत प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं। फेसबुक के विज्ञापन आपके दिमाग में धीरे धीरे घुसते हैं। वे आपके सोचने का तरीका बदलते हैं और आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि मार्केटर्स फेसबुक पर करोड़ों खर्च करने को तैयार रहते हैं।
आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बारे में सुना ही होगा। इस कंपनी ने फेसबुक डेटा का इस्तेमाल करके 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित किया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। फेसबुक ने यह डेटा बेचना वर्षों पहले ही शुरू कर दिया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फेसबुक ने अपने 6,89,000 यूजर्स पर इमोशनल एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने उनकी न्यूज फीड में बदलाव करके यह जांचा कि लोग कितने भावनात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। यह प्रयोग बिना किसी जानकारी या अनुमति के किया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कंपनी आपके दिमाग और भावनाओं के साथ खेल रही है और आप कुछ कर भी नहीं सकते? 2010 में फेसबुक ने 61 मिलियन यूजर्स पर एक और प्रयोग किया। इस बार उन्होंने राजनीतिक संदेशों के जरिए यह समझने की कोशिश की कि वे लोगों के असली जीवन के व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। नतीजा यह निकला कि इन संदेशों का सीधा असर न केवल यूजर्स पर हुआ, बल्कि उनके दोस्तों और परिवार के वोटिंग व्यवहार पर भी पड़ा। 2016 में फेसबुक ने 6 देशों में न्यूज कवरेज की दृश्यता को बंद कर दिया, यह देखने के लिए कि इसका लोकतांत्रिक संवाद पर क्या प्रभाव पड़ता है। परिणाम डराने वाले थे। लगभग सभी न्यूज पब्लिशर्स की पहुंच रातों रात दहाई के आंकड़ों में गिर गई। इससे साफ हो गया कि फेसबुक का हर फैसला आपके सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। फेक न्यूज की बात करें तो फेसबुक पर आप जिस कंटेंट को देखते हैं उस पर भरोसा करना मुश्किल है। कंपनी ऐसे नीतियां लागू कर रही है जो पूरे समूहों और विचारों को सेंसर कर सकती है। वे यह तय करते हैं कि आप क्या देख सकते हैं और क्या नहीं। ये एक पूरी नई पीढ़ी के लिए खतरनाक है, जो इंटरनेट पर अपनी जानकारी पाने के लिए पूरी तरह से फेसबुक पर निर्भर है। सोचिए, जब एक कंपनी यह तय करेगी कि कौन सी खबरें और विचार आपके सामने आएंगे, तो आपके सोचने और बोलने की स्वतंत्रता पर इसका क्या असर होगा। फेसबुक के इन कदमों का उद्देश्य सिर्फ एक है, एक आदर्श और आज्ञाकारी समाज तैयार करना। फेसबुक आज सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक ऐसा कॉर्पोरेट दानव बन चुका है जो टैक्स बचाता है, लोगों को प्रभावित करता है, उनकी प्राइवेसी को खत्म करता है और अपने लाभ के लिए पूरी दुनिया को नियंत्रित करना चाहता है। यहाँ तक कि इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की संभावना पर भी चर्चा की है। सोचिए, जिस कंपनी ने बार बार आपकी जानकारी का दुरुपयोग किया है, वह सबसे शक्तिशाली देश का नेतृत्व करना चाहेगी। क्या अब भी आप फेसबुक का समर्थन करना चाहेंगे? क्या यह वह इंटरनेट है जिसकी हमने कल्पना की थी? फेसबुक अब उस सीमा को पार कर चुका है जहां इसे एक साधारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जा सकता है। ये एक ऐसा कॉर्पोरेशन बन गया है जिसने बार बार यह साबित किया है कि इसका उद्देश्य केवल अपने फायदे के लिए लोगों की प्राइवेसी, स्वतंत्रता और सुरक्षा को नजरअंदाज करना है। फेसबुक ने कई प्रयोग किए हैं जो सीधे तौर पर हमारे जीवन और समाज को प्रभावित करते हैं। 2014 में इन्होंने इमोशनल मैनिपुलेशन के प्रयोग किए। इसके तहत 6,79,000 यूजर्स की न्यूज फीड को जानबूझकर बदला गया ताकि यह देखा जा सके कि इससे उनके मूड पर क्या असर पड़ता है। बिना उनकी जानकारी और अनुमति के किए गए इस प्रयोग ने लोगों के भावनात्मक स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया। सोचिए, जब एक कंपनी इतनी ताकतवर हो जाए कि वह आपके सोचने और महसूस करने के तरीके को नियंत्रित कर सके, तो यह कितना खतरनाक है। और यह सिर्फ शुरुआत है। फेसबुक ने न्यूज और सूचना के स्रोतों को सेंसर करने की शुरुआत की है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपको केवल वही जानकारी मिलती है जो फेसबुक चाहता है। क्या यह डिजिटल दुनिया का लोकतंत्र है? फेसबुक पर अब भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो गया है। यह प्लेटफॉर्म आपकी सहमति के बिना आपकी जानकारी का इस्तेमाल करता है, उसे थर्ड पार्टी कंपनियों को बेचता है और जब यह पकड़ा जाता है तो केवल माफी मांगकर आगे बढ़ जाता है। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन और डेटा पर फेसबुक का नियंत्रण खत्म करें। हमें ऐसी कंपनियों की आवश्यकता नहीं है जो हमारी निजता का सम्मान न करें। इसलिए फेसबुक को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। हमने इस प्लेटफॉर्म की जरूरत कभी नहीं की और यह आज हमारे समाज को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है। यह फेसबुक का अंत होना चाहिए। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां आपकी जानकारी सुरक्षित हो और आपका डेटा आपके नियंत्रण में हो? अब फैसला आपका है।